हेलो। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी बाय एम सर फॉर नीट यूजी। देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और जिसके जो हैं 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। दिस इज़ फिफ्थ लेक्चर। ओके। और आज इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ फिजियोलॉजी। ओके, डाइजेशन की फिजियोलॉजी। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि उनको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, चलिए। तो अपने बारे में मैं बताना चाहूँगा, मैंने किया है एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और मेरा जो रिसर्च पेपर है वो भी पब्लिश्ड है इंटरनेशनल जर्नल में। आई हैव बीएड डिग्री ऑल्सो एंड आई हैव 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर नीट यूजी। चलिए, तो दिस इज द फर्स्ट पीपीटी जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है फिजियोलॉजी, मतलब कि कैसे फंक्शन करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो 5 स्टेजेस में ये डिवाइडेड है डाइजेशन की प्रोसेस: इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डेफिकेशन। ब्रीफली यहाँ मैं इन 5 टर्म्स को समझाऊंगा, फिर उसके बाद जो है डिस्क्रिप्टिव हम इसे पढ़ेंगे। Ingation, simply intake of food, okay, that can be anything solid or liquid. Digestion can be mechanical and chemical, ये मैंने जो पास्ट लेक्चर से उसमें समझा दिया है। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, डाइजेस्टिव फूड जो है वो एब्जॉर्ब होगा विलाई और माइक्रो विलाई के थ्रू, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड वेन्स में आएगा। और ठीक है, एसिमिलेशन में क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेट एब्जॉर्ब हुआ है उसका यूटिलाइजेशन करेगी कौन, सेल। जैसे कि रेस्पिरेशन होगा उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा, वो है एसिमिलेशन। और डेफिकेशन में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को हम बॉडी से बाहर कर देते हैं। ओके, चलिए, तो ये ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन करिए। चलिए, तो एब्जॉर्प्शन, अच्छा हाँ, तो इंगेशन और डाइजेशन जो है, देखिए पहले के लेक्चर्स में आ गया है इसलिए थर्ड टर्म आया है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली। देखिए जिन्होंने जो डाइजेशन और क्या बोलते हैं, सॉरी, इनटेक तो सिंपली मैंने बता ही दिया आपको, और डाइजेशन जो है फर्दर जो पास्ट लेक्चर है उसमें आप देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं एब्जॉर्प्शन से, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है। कल मैंने जो है टीएस बताया था आपको, टीएस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, या हम इसे क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ओके, या हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी हम इसे कह सकते हैं। तो उसके टीएस में हमने लेयर्स पढ़ी थी, तो ये ल्यूमेन थी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, म्यूकोसा आ जाती है। तो बस ये यहीं की बात कर रहा है कि म्यूकोसा जो है यहाँ से क्या होगा, ब्लड और लिम्फ में जो है प्रोडक्ट्स जाएंगे, डाइजेस्टेड सब्सटेंस जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनका डाइजेशन होगा मेनली। तो जो इनसे सब्सटेंस बनेंगे, ओके, वो एब्जॉर्ब होंगे कहाँ पे, म्यूकोसा के थ्रू। चलिए, the end product of digestion is absorbed in jejunum and ileum, ठीक है, ये कल भी मैंने बताया था। और मैक्सिमम जो है एब्जॉर्प्शन होगा जेजुनम के अंदर, ध्यान रखना है, यही बात यहाँ पे मैंने लिख रखी है, तो नीट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए आपको लग रहा है होगा ये बी हाइव तो नहीं है, लेकिन ये नहीं है बी हाइव। ये क्या बता रही है, देखिए ल्यूमेन है, क्या शानदार डायग्राम है ये, दिस इज द ल्यूमेन। ओके, यहीं से फूड, ये 3D एनिमेशन है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से फूड जो है मतलब ऐसा अंदर नीचे की तरफ जाता रहेगा। और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, विलाई, ये है विलाई, ठीक है। तो देखिए और इसको समझिए आप, इतने सारे विलाई होते हैं जहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये देखिए ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको विलाई और माइक्रो विलाई जो है वो क्लियरली समझ में आएंगे। तो इसी को जूम करके, दिस इज दी विलाई, ओके, दिस इज दी विलाई, ये पूरी स्ट्रक्चर जो है
ये पूरी स्ट्रक्चर जो है इसे हम क्या कह रहे हैं, विलाई। ओके, ये भी विलाई है। देखिए कल मैंने बात करी थी क्रिप्स ऑफ लीवरकुहेन, क्रिप्स ऑफ लीवरकुहेन, ये कहाँ पाए जाते हैं, विलाई के बेस में। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पीएस पैचेस जो हैं वो सेल्स होती है जो क्रिप्स ऑफ लीवरकुहेन के अंदर पाई जाती है, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। चलिए तो आगे बढ़ता हूँ। ये जूम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे समझेंगे हम एंटेरोसाइट। एंटेरोसाइट्स क्या हैं, एब्जॉर्प्टिव सेल्स है ये, एब्जॉर्प्टिव सेल्स। ओके, इनके ऊपर ही हैं माइक्रोविलाई। ये देखिए ये सब माइक्रोविलाइस है। ओके, माइक्रोविलाई। ओके, तो ये एब्जॉर्प्टिव सेल्स ही क्या है, विलाई है। ठीक है, तो ये जूम स्ट्रक्चर है। चलिए एक और डायग्राम है जिसमें माइक्रोविलाई और विलाई जो हैं वो क्लियरली आपको समझ में आएंगे। ये देखिए ये छोटे छोटे हैं, ये सब माइक्रोविलाई है, माइक्रोविलाइज। ओके, और ये दिख रहा है रेड। रेड मतलब क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज। ओके, और इसके जस्ट नीचे क्या है, लिम्फेटिक, यानी कि इससे क्या होंगे, फैटी एसिड एब्जॉर्ब होंगे। फैटी एसिड्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होंगे लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि जो कैपिलरीज के नीचे हैं। ये स्पेशल एब्जॉर्प्शन है, यानी कि देखिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं डायरेक्टली विलाई के थ्रू, ब्लड में चल जाते हैं, लेकिन जो फैट है, फैट वो है उसके लिए स्पेशल सिस्टम है लैक्टियल लिम्फेटिक सिस्टम। ये लैक्टियल से ही एब्जॉर्ब होते हैं। चलिए देखिए 3 वेव्स हैं, 3 तरीके हैं एब्जॉर्प्शन के, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक एक को समझते हैं क्या होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, दिस इज द फर्स्ट। तो देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड्स आप सभी जानते हैं, और एमिनो एसिड्स। ठीक है, एमिनो एसिड्स यहाँ देखिए सम है, ये मिस प्रिंट हो गया, सम इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज क्लोराइड आयन जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। ओके, इसे ही पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें एटीपी नहीं यूज होता, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज नहीं होता। फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड मतलब कि नाम से ही क्लियर है, फैसिलिटी मिलेगी। तो फ्रक्टोज एंड सम एमिनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड विद कैरियर आयंस लाइक सोडियम। इस पॉइंट को लिख देता हूं मैं नीट पर्पज से, ये इम्पोर्टेंट है। फैसिलिटेटेड में जैसे कैरियर आयंस होते हैं, सोडियम है, उसके थ्रू जाएंगे फ्रक्टोज और कुछ अमीनो एसिड्स। सेकंड है हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी रिक्वायर्ड होंगे। ओके, तो एनर्जी रिक्वायर्ड है इसमें। और कौन कौन सा, वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड्स, मोनोसेकेराइड्स, सोडियम आयंस रीएब्सॉर्ब्ड इन ब्लड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है इसमें ध्यान कि इसके अंदर जो है क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। चलिए एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ये स्पेशल है। ठीक है, स्पेशल है। तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये नाम देख लेना आपको। जो फैट है वो डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में जो है कन्वर्ट हो जाता है, इनसोल्यूबल होता है वाटर में। सिंपल सी बात है ये। सो दे कैन नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्ट फ्रॉम ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन। ये एक नॉलेज के लिए बात बताई गई है कि वाटर के अंदर जो है ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, तो इनके लिए एक स्पेशल सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है देख लेते हैं। देखिए विद द हेल्प ऑफ बाइल साल्ट इनमें हेल्प करेंगे, फॉस्फोलिपिड्स, 3 फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, 3 फॉस्फोलिपिड एंड दी फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल स्फेरिकल से वाटर सोल्यूबल कॉल्ड मिसेल्स। ये बात इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं समझा देता हूँ, ये जो प्रोसेस है ना,
इसे ही हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, सिंगल एम आएगा। इमल्सिफिकेशन में क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये जो प्रोसेस है इसे ही क्या बोलते हैं हम, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब कि फैट जो है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई, किनकी हेल्प से, बाइल साल्ट और फॉस्फोलिपिड्स की हेल्प से, जिन्हें क्या बोला है हमने, मिसेल्स। याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए। मिसेल्स आर रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल कोटेड प्रोटीन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मिसेल्स आर रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल कोटेड प्रोटीन फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स, इसका मतलब ये है कि मान लो ये फैट था, है ना, इससे कन्वर्ट हो गया मिसेल्स। ओके, मिसेल्स कन्वर्ट हो गया, इसके ऊपर कोटिंग होगी प्रोटीन की। अब इसको हम क्या बोलेंगे, काइलोमाइक्रोन्स। यही ये बता रहा है, इंपॉर्टेंट है फॉर नीट पर्पज। ओके, विच ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल, यानी कि लैक्टियल से ही ये एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी बता दिया कि फैट के लिए स्पेशल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है और स्ट्रक्चर का नाम है लैक्टियल, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, एब्जॉर्प्शन इन बकल कैविटी, तो भाई बकल कैविटी के अंदर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता, क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फूड टेक इन प्लेस बकल कैविटी, सम ड्रग्स एल्कोहल एब्जॉर्ब इन बकल कैविटी। बस कुछ कह रहे हैं कि कुछ ड्रग्स और एल्कोहल जो है, एल्कोहल भी कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होगी बकल कैविटी में, एल्कोहल जो है कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगी स्टोमक में। ओके, स्टोमक में जो है एब्जॉर्ब होती है एल्कोहल कंप्लीटली। तो एब्जॉर्प्शन स्टोमक देख लेते हैं, वाटर, सम सॉल्ट्स, एल्कोहल, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, ग्लूकोज और फ्यू ड्रग्स लाइक एस्प्रीन। एस्प्रीन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है कहाँ पर, स्टोमक से, तो इसीलिए तो कहते हैं एस्प्रीन जो है एम्प्टी स्टोमक में नहीं लेनी चाहिए है। ओके, एम्प्टी स्टोमक में नहीं लेनी चाहिए क्या, एस्प्रीन। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब देखिए भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट इज ड्यूडेनम एंड सेकंड इज जेजुनम एंड थर्ड इज इलियम। तो ड्यूडेनम के अंदर कौन कौन एब्जॉर्ब हो रहा है, बहुत सिंपल और क्लियर चीज मैंने लिखी है बच्चों, मैंने जो पीपीटीज बनाई है फालतू का कुछ भी नहीं लिखा है ना, कि थ्योरी बढ़ाने के लिए, ये बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, गारंटी है बाहर चल जाए क्वेश्चन। तो आयरन और कैल्शियम जो है ड्यूडेनम से एब्जॉर्ब होंगे, जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, और विटामिन B12 जो है और बाइल साल्ट जो है वो इलियम से एब्जॉर्ब होंगे। B12 की डिफिशियंसी अगर हो जाए तो उससे होगा परनीसियस एनीमिया, ध्यान रखना। एब्जॉर्प्शन इन कोलन, अब कोलन की बात करें, दिस इज द थर्ड पार्ट। ओके, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, थर्ड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, देखिए कोलन जो है, देखिए सीकम में तो कोई एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, सीकम इज अ ब्लाइंड सैक। सीकम को हम बोल देते हैं ब्लाइंड सैक। ओके, मेरे प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात बताई है, सीकम जो है वहीं से वर्मीफोर अपेंडिक्स जो है एराइज होती है, जो किसी काम की नहीं है, वेस्टिजियल है। कोलन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। ओके, तो कोलन एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब करती है और अनडाइजेस्टेड फूड जो है ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड तो बाहर निकल जाता है, या पास आउट लिखेंगे हम इसे, पास आउट फ्रॉम बॉडी। ओके,
और जो अनडाइजेस्टेड फूड से में अगर थोड़ा बहुत पानी बचा है तो कोलन से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। होस्ट्रा, होस्ट्रा देखिए मैंने कल बताए थे आपको किस तरीके के आउट पाउचिंग